भारत अब डिजिटल भारत बन चुका है। ऐसे में लगभग 40 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूजर्स हैं। ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 तक इनका आंकड़ा 65 करोड़ को पार भी कर जाएगा। जाहिर सी बात है, जब इतने ढेर सारे स्मार्टफोन यूजर्स मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मोबाइल खराब भी होते हैं। और साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन मार्केट में नए नए स्मार्टफोन भी अवेलेबल हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपने पुराने स्मार्टफोन बदलकर नया फ़ोन भी खरीदना चाहते हैं। ऐसे में एक नई मोबाइल शॉप और मोबाइल रिपेयरिंग, ये दोनों ही बिजनेस एक साथ स्टार्ट करना एक बहुत ही फायदे का काम हो सकता है। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल A to Z हार्डवेयर में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप पहली बार अपने इस चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलिए। मोबाइल शॉप का बिजनेस शुरू करने से पहले आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझ लेना कि मोबाइल शॉप आखिर होती क्या है। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि मोबाइल शॉप एक ऐसी दुकान होती है जहां व्यक्ति की मोबाइल से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान होता है। मोबाइल शॉप के अंतर्गत आप फ़ोन को बेच सकते हैं, जिसमें आप हर तरह के फ़ोन रख सकते हैं, चाहे वो ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड हो। इसके साथ ही साथ आप मोबाइल शॉप में मोबाइल से जुड़ी सारी सामग्री को रख सकते हैं, जिसमें मोबाइल का चार्जर, डेटा केबल, ईयरफोन, बैक कवर, स्क्रीन ग्लास, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और फ़ायदे की बात ये होती है कि मोबाइल शॉप में सभी तरह के सिम का रिचार्ज भी अवेलेबल हो जाता है। मतलब कि आप एक ही मोबाइल शॉप से रिपेयरिंग कर सकते हैं, सिम रिचार्ज कर सकते हैं, उसके अलावा मोबाइल एसेसरीज़ को भी बेच सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी ज़रूरी स्टेप्स हैं जो आपको मोबाइल बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए फॉलो करना होगी। सबसे पहले दोस्तों, मोबाइल बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के लिए जो लाइसेंस लेना होता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। आप उसे सीधे सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल के लाइसेंस अप्रूवल के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है दोस्तों, वो है दुकान लेना। क्योंकि आप मोबाइल बेचने के लिए जो शॉप ले रहे हैं, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में ये रखना होगी कि वो शॉप काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो। मतलब कि मोबाइल बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी शॉप की लोकेशन। इसके साथ ही कुछ अन्य चीज़ों की भी आपको ज़रूरत होगी, जैसे कि फर्नीचर में टेबल, काउंटर, फ़ोन को सुरक्षित रखने के लिए कांच के बॉक्स। इसके अलावा आपको एक कंप्यूटर की भी ज़रूरत होगी। अगर आप ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा है, ताकि आपको हिसाब किताब में काफ़ी आसानी हो जाए। इसके अलावा अगर आप सीसीटीवी कैमरा भी लगवा लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आपके मोबाइल शॉप की सुरक्षा बनी रहे। आप अपने काम के हिसाब से और ग्राहकों को मोबाइल बताने और बेहतर तरीके से कंसल्ट करने के लिए 1 या 2 वर्कर भी रख सकते हैं। इन सभी व्यवस्थाओं के बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि मोबाइल का बिजनेस करने के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। मोबाइल शॉप बिजनेस में होने वाले खर्च का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें खर्च को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखना होगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमें ध्यान में रखना होगी दोस्तों, कि हमें अपनी दुकान की शुरुआत आधे अधूरे सामान से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ हम कई नए ग्राहक भी खो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आधा अधूरा सामान रखने से होता क्या है कि जब कोई ग्राहक हमारी दुकान पर आता है और उसे अपनी ज़रूरत का सामान नहीं मिलता, तो उसके मन में ये भावना बन जाती है कि इस मोबाइल शॉप में सभी सामान नहीं मिलता। उसके बाद भले ही आपकी शॉप में बहुत सारा सामान ही क्यों ना हो जाए, वो ग्राहक आपकी शॉप में दोबारा जाने से पहले ज़रूर सोचेगा। अब हम बात करते हैं हमारे मुख्य पॉइंट पर, जो है इन्वेस्टमेंट। कुल लागत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फर्नीचर के निर्माण के लिए आपको करीब 30 से 35 हज़ार रुपये लग सकते हैं। इसके बाद मोबाइल फ़ोन आदि डिस्ट्रीब्यूटर से लेने पर आपको करीब 2 से 3 लाख रुपए देना पड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ मोबाइल से जुड़ी सारी एसेसरीज़ भी करीब 40 से 50 हज़ार रुपये की पड़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर हम आपको सरल शब्दों में सीधे ही बता देते हैं कि अगर आप मोबाइल की शॉप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको करीब 4 से 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके लिए यदि आप व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो आपको बैंक से कम ब्याज दर में लोन भी मिल जाएगा। ये तो हो गई दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात। अब आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप मोबाइल शॉप के साथ मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। दोस्तों हमारा सुझाव यही है कि आप मोबाइल शॉप के साथ मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर ज़रूर खोलें। इससे आपके कस्टमर को मोबाइल ख़राब होने पर सर्विस के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके शॉप में 2 लोगों की आवश्यकता होगी, एक तो रिपेयरिंग करने वाला जो मोबाइल रिपेयर करेगा,
और एक वो बंदा जो काउंटर पे बैठेगा और लोगों के साथ डील करेगा। आप मोबाइल रिपेयर करने के लिए एक स्टाफ को हायर कर सकते हैं। आप चाहे तो उसे मंथली सैलरी दे सकते हैं या कमीशन पर भी रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मोबाइल शॉप से आखिर आपको महीने में कितनी कमाई होगी और कितना मुनाफा होने वाला है। दोस्तों, मोबाइल बिजनेस में आपको शुरुआत में कम मुनाफा होगा, लेकिन जब आपका बिजनेस कुछ महीनों में अच्छा चलने लगेगा, तब आपको अच्छा मुनाफा मिलने लगेगा। महीने की कमाई को जानने से पहले आपको ये भी जानना होगा कि मोबाइल और अन्य सामानों को बेचने पर कितना फायदा होता है। यदि आप किसी कंपनी का चार्जर बेचते हैं तो आपको इससे 100 रुपये का फायदा हो सकता है। एक स्मार्टफोन बेचने पर आपको 1500 से 2000 रुपये तक का फायदा हो सकता है। बैटरी में ये कमाई 150 तक हो सकती है। मोबाइल कवर में आप आसानी से 100 रुपये कमा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मोबाइल डेटा केबल में कमाई आसानी से 70 से 80 रुपये तक हो सकती है। इस तरह यदि सभी सारे खर्चों को आप निकाल दें तो मोबाइल शॉप के बिजनेस से महीने में 40,000 रुपये तक कमा सकते हैं। इसके बाद मुनाफा आपको मोबाइल की संख्या पर निर्भर करता है। आप कितने प्राइस के मोबाइल और कितने मोबाइल बेच सकते हैं। ये तो हो गई आपके मुनाफे की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि मोबाइल शॉप में स्टार्ट करने के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी आपको समझ लेना ज़रूरी है, जैसे कि मोबाइल शॉप बिजनेस की मार्केटिंग करना। आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो दिखता है वही बिकता है। तो एटलीस्ट आप अपने कस्टमर्स को ये बता पाएँ कि आपकी शॉप ओपन हो गई है और आप क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रहे हैं। अगर आप चाहें दोस्तों तो पेपर छपवा कर बंटवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप अपने बिजनेस के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि। इन सब के साथ साथ आप अपने शहर के एफएम चैनल में भी बिजनेस से जुड़ी बातों का प्रचार करवा सकते हैं, जिससे ज़्यादा लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता चल सके। आप एक चीज़ और कर सकते हैं दोस्तों, अपने कस्टमर्स को फिनेंस की सुविधा भी उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पूरे पैसे नहीं होते। वो अपने बाकी के पैसे किस्तों में चुकाना चाहते हैं। ऐसे में यदि आप मोबाइल के लिए फिनेंस की सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो ग्राहकों के लिए सुविधा हो जाएगी। मोबाइल फिनांस कराने से एक प्लस पॉइंट ये भी होगा कि लोग अपने शौक के अनुसार एक महंगा स्मार्टफोन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उन्हें सारे पैसे एक बार में नहीं देने होते। यदि आप मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो आपकी शॉप से अधिक फ़ोन की बिक्री हो जाएगी और आपको भी अच्छा प्रॉफिट होगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही ब्रांड और प्रोडक्ट्स का चुनाव करें, क्योंकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके लिए जानना आवश्यक है कि मार्केट में किस ब्रांड के स्मार्टफोन का अधिक प्रयोग हो रहा है। अब जितना हो सके वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन की रेंज रखें। आप अपने मोबाइल की दुकान में नए लॉन्च होने वाले और बेहतर ब्रांड जैसे कि प्रोडक्ट रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपनी मोबाइल शॉप से कुछ अन्य सामग्री भी बेच सकते हैं, जिसे कि हम मोबाइल एसेसरीज बोलते हैं, जैसे कि मोबाइल कवर, ईयरफोन, स्क्रीन प्रोटेक्टर ग्लास, डाटा केबल, चार्जर। ये सारी चीज़ें भी अगर आप उपलब्ध कराते हैं तो आपके ग्राहकों को और भी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। इससे क्या होगा कि उन्हें किसी दूसरी दुकान के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे और आपकी दुकान पर छोटी छोटी चीज़ें जब अवेलेबल रहेंगी तो ग्राहक भी आते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके अपने इस मोबाइल शॉप को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ हमें कमेंट्स कीजिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। फिर से मिलते हैं एक नई